हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, आवाज़ की दुनिया की यानी कि रेडियो की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय आवाज़ अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं है। 20 फरवरी 2024 को 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसी के साथ आवाज़ की दुनिया की एक खूबसूरत आवाज़ लगभग 5 दशकों तक रेडियो की दुनिया के श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गई है। मीडिया और सिनेमा जगत अलग अलग तरह से अमीन जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। दोस्तों, अमीन जी न सिर्फ रेडियो जगत की जानी मानी हस्ती थे, बल्कि बॉलीवुड एक्टर्स और सिंगर से भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर इत्यादि। तो आज लेजेंडरी रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी जी को याद करते हुए हम किशोरदा के साथ उनकी दोस्ती और शरारतों के कुछ मज़ेदार किस्से आपसे शेयर करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, किशोरदा अपने मौज मस्ती भरे गीतों की तरह ही मनमौजी, शरारती और मजाकिया स्वभाव के इंसान थे। वो कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता था। तो चलिए जानते हैं कि एक बार कैसे अमीन जी किशोरदा के शरारती स्वभाव का शिकार बने। अमीन जी को किशोरदा से अमीन जी की एक कॉलेज फ्रेंड ने मिलवाया था, जो किशोरदा की पत्नी रुमा जी की कजिन थी। ये 1950s की बात है, जब किशोरदा फिल्मों में गाते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। अमीन जी को भी म्यूजिक और सिंगिंग का बहुत शौक था और इसी के चलते किशोरदा में और अमीन जी में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों कॉमन फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते और किशोरदा की गाड़ी में घुमा भी करते। जब अमीन जी रेडियो ब्रॉडकास्टर बने तो एक बार उन्हें बॉलीवुड सिंगर्स के ऊपर एक एनुअल रेडियो प्रोग्राम करना था। अमीन जी कहते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम के लिए उस समय के सभी टॉप सिंगर्स के इंटरव्यू लिए थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और ऐसे ही बहुत से गायक। लेकिन किशोरदा बार बार टेलीफोन करने पर भी अमीन जी को बाद में इंटरव्यू करेंगे कहकर टरकाते रहे। रेडियो प्रोग्राम के लिए बाइट जमा करने में सिर्फ 10 दिन बचे थे और अमीन जी को किशोरदा के इनपुट्स की सख्त ज़रूरत थी। आखिर में बहुत रिक्वेस्ट करने पर किशोरदा ने अमीन जी को मेन मुंबई सिटी से काफ़ी दूर अंधेरी के एक स्टूडियो में आने के लिए कहा। अमीन जी कहते हैं, मैं अपने साथ उस समय रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम रिकॉर्डर को लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन मुझे गेट पर एक प्रोड्यूसर ने रोक लिया। जब मैंने रोकने का कारण पूछा तो उन्होंने थोड़ा झिझक कर कहा, किशोरदा ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे आने और चले जाने के बाद ही वह मेरी फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो में आएंगे। अमीन जी कहते हैं, मुझे इस बात से बहुत शौक लगा कि हमारी इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी किशोरदा ने मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो अमीन जी ने तय किया कि वो आज के बाद कभी किशोरदा से इंटरव्यू के लिए नहीं कहेंगे और उनसे मिलना भी बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के 8 साल बाद किशोरदा ने अमीन जी से कई मौक़ों पर अपनी फिल्मों का रेडियो पर प्रमोशन करने के लिए कहा, जैसे दूर गगन की छाँव में, दूर का राही वगैरह। पर फिर भी अमीन जी ने कभी किशोरदा से इंटरव्यू के लिए नहीं कहा। फिर तकरीबन 1970s के आसपास अमीन जी ने विविध भारती पर सेरेडॉन के साथी नाम से रेडियो प्रोग्राम शुरू किया और किशोरदा इस बार फिर अपनी फिल्म बढ़ती का नाम दाढ़ी का प्रमोशन करने अमीन जी के स्टूडियो में आए। तो अमीन जी ने इस बार किशोरदा को उन्हीं के स्टाइल में फंसाने का प्लान बना लिया। जब किशोरदा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टूडियो में आए तो अमीन जी ने सीरियस आवाज में उनसे कहा, क्या आपने 2 पहलवानों को बाहर खड़े नहीं देखा? अगर आज भी आपने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया तो वो दोनों पहलवान आपको जाने नहीं देंगे। किशोरदा को अमीन जी से स्वागत की उम्मीद नहीं थी। पहले वो थोड़ा शॉक्ड हुए, फिर थोड़ा हंसकर बोले, अच्छा तो तुम बदला ले रहे हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इंटरव्यू दूंगा। पर अमीन भाई, तुम लोगों को बहुत बोर करते हो, इसलिए तुम एक कोने में बैठो और मुझे इंटरव्यू लेने दो। इसके बाद किशोरदा ने बहुत ही फनी और यादगार रेडियो प्रोग्राम किया। किशोरदा ने अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे का रोल प्ले किया। पहले उन्होंने खुद पर इल्ज़ाम लगाए, फिर बचाव में जवाब दिए और फिर खुद ही जज बन के फैसला भी सुनाया। आपके मेरे हम सबके फेवरेट गायक किशोर कुमार। अमीन भाई, तुम बहुत 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 बोर करने लगे हो। अरे किशोरदा, भला इसी में है कि तुम चुप हो जाओ और मैं सबको बोर करूं। कैसी बात कर रहे हैं आप किशोरदा, आप कहाँ बोर करेंगे? अमीन जी कहते हैं, ये मेरे करियर का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू बन गया। अगर आप भी किशोरदा और अमीन सयानी द्वारा होस्ट किया गया ये मज़ेदार रेडियो प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
दोस्तों, इससे पहले कि आप इस घटना से किशोर दा या अमीन सैनी किसी के बारे में भी कोई राय बनाएं, हम आपको बताते चले कि दोनों ही अपनी जगह सही थे। अमीन सैनी जी के लिए इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था, पर किशोर दा इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे और ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। किशोर दा बहुत ही अंतर्मुखी किस्म के इंसान थे और उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने अपना एकमात्र इंटरव्यू लता जी को दिया था, जिनकी वो बहुत इज्जत करते थे। तो दोस्तों, ये था यादों के झरोकों से अमीन सयानी और किशोर दा की खट्टी मीठी मुलाकातों और शरारतों का किस्सा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।